सब्सक्राइब कीजिए गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ न्यूज़ चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हर खबर सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों, सरकारी और प्राइवेट सेक्टर में आउटसोर्स्ड कर्मचारियों को मिलेगी सैलरी या फिर उनकी सैलरी कटेगी? क्या है केंद्र सरकार का प्लान? जी हाँ दोस्तों, जैसे कि देश भर में 21 दिन का लॉकडाउन किया हुआ है और इसी बीच में हर एक व्यक्ति विशेष को खासतौर से जो आउटसोर्स्ड एम्प्लॉयज़ हैं, जो कि केंद्र सरकार के विभिन्न डिपार्टमेंट्स और मिनिस्ट्रीज में काम करते हैं, साथ में रेलवे में लाखों की संख्या में कॉन्ट्रैक्ट बेस पर एम्प्लॉय काम करते हैं और इसके अलावा प्राइवेट सेक्टर में भी लाखों की संख्या में कर्मचारी कॉन्ट्रैक्ट बेस पर ही काम करते हैं। तो उनकी सैलरी यहाँ पर दी जाएगी, नहीं दी जाएगी तो कितनी दी जाएगी और क्या उनका जो एम्प्लॉयर है उनकी सैलरी को काटेगा? ये बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि हर एक व्यक्ति विशेष के दिमाग में घूम रहे हैं। तो आज इनके जवाब आपको इस वीडियो में दिए जाएंगे। वीडियो पूरा देखें। जानकारी आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक आपके दोस्तों के साथ में शेयर कर सकते हैं, जिससे वो भी केंद्र सरकार के इस प्लान के बारे में जान सकें। और यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी लेटेस्ट और ऑथेंटिक अपडेट्स को सबसे पहले जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को भी आप प्रेस कर सकते हैं, जिससे हर एक नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और आप वीडियो देख पाएंगे। तो दोस्तों, सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगी जुड़ी हर ताज़ा अपडेट को सबसे पहले जानने के लिए आप हमें हमारे यूट्यूब चैनल के अलावा फेसबुक, टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप पर भी फॉलो कर सकते हैं, और जिसका लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप वहां पर क्लिक करके हमें हमारे अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी फॉलो कर सकते हैं और वहां पर भी आपको हर एक ताज़ा और लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले मिल जाएगी। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी को ये मालूम है, देश भर में 21 दिन का लॉकडाउन किया हुआ और इसकी वजह से अधिकतम यानी 99% जो सरकारी संस्थान है और प्राइवेट संस्थान है उनको बंद कर दिया गया है। तो इसी बीच में हर एक जो कर्मचारी है उसे ये डर सता रहा है कि इस महीने की सैलरी उसे मिलेगी, नहीं मिलेगी, कितनी मिलेगी। तो ये सब जवाब आपको इस वीडियो में दिए जाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हम चर्चा करेंगे कि केंद्र सरकार के विभिन्न डिपार्टमेंट्स में कॉन्ट्रैक्ट बेस में काम करने वाले कर्मचारियों के बारे में, उसके बारे में चर्चा करेंगे कि जो रेलवे में कॉन्ट्रैक्ट बेस पे काम करने वाले कर्मचारी हैं उनके बारे में, और फिर लास्ट में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे कि जो प्राइवेट सेक्टर में कॉन्ट्रैक्ट बेस पे काम करने वाले कर्मचारी हैं उनकी सैलरी के बारे में। तो वीडियो थोड़ा बड़ा हो सकता है, लेकिन वीडियो को आप पूरा देखें। यदि आप वीडियो को पूरा देखेंगे तो हर एक सेक्टर के बारे में आपको पूरी जानकारी यहाँ पर मिल जाएगी। तो सबसे पहले यहाँ पर केंद्र सरकार के विभिन्न मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स में आउटसोर्स्ड यानी जो कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयज है उनके बारे में पर चर्चा कर लेते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये वित्त मंत्रालय की तरफ से 23 मार्च 2020 को सभी संबंधित अधिकारियों को लिखा गया एक लेटर है और इसी के बारे में यहाँ पर हम चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर जैसे पहले इन्होंने कोरोना के बारे में कुछ बातें बताई है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट बातें हैं यहाँ पर वो आपको बता देते हैं। सबसे पहले तो इन ऑर्डर टू अवॉइड एनी अनड्यू हार्डशिप अंडर द prevailing extraordinary circumstances, it has been decided that wherever any such contractual, casual and outsourced staff of ministries, departments and other organization of Government of India is required to stay at home in view of lockdown order regarding COVID-19 prevention as announced by the various states UT government, they shall be treated as on duty during such period of absence एंड नेसेसरी पे और वेजेस वुड बी पेड अकॉर्डिंगली। तो यहाँ पर केंद्र सरकार ने अब ये साफ कर दिया है कि केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में कॉन्ट्रैक्ट बेस पे काम करने वाला जो स्टाफ है उसे ऑन ड्यूटी माना जाएगा। चाहे वो घर पर उनको घर से काम करने के लिए बोला हुआ है तो उन्हें ऑन ड्यूटी माना जाएगा और उन्हें जो भी उनकी सैलरी है उसका भुगतान उन्हें सही तरीके से किया जाएगा। तो ये बात रही यहाँ पर केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों में डिपार्टमेंट्स में काम करने वाले आउटसोर्स एम्प्लॉयज़ के बारे में। और साथ में ये भी कहा है कि ये जो ऑर्डर हैं वो 30 अप्रैल 2020 तक लागू रहेंगे। तो और आइए अब चर्चा कर लेते हैं यहाँ पर कि जो रेलवे में कॉन्ट्रैक्ट बेस में काम करने वाले कर्मचारी हैं, आउटसोर्स स्टाफ है, उनकी सैलरी के बारे में। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं, ये मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज की तरफ से 24 मार्च 2020 को जारी की गई एक प्रेस विज्ञप्ति है और इस प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार रेलवे ने क्या कहा है वो भी यहाँ पर आपको दिखा देते हैं। तो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे हैज डिसाइडेड that such staff will be treated on duty and be paid accordingly till the expiry of suspension of services, lockdown or as advised by central government in this regard. This is applicable on contract awarded on manpower basis. जैसे कि रेलवे में आप सभी को मालूम है ऑन बोर्ड हाउस कीपिंग सर्विसेज है यानी OBHS है, जो कि ट्रेन में सफाई, पेंट्री कार से जुड़ा हुआ काम, स्टेशन की जो सफाई है, ऑफिस की सफाई है और जो कमर्शियल एक्टिविटीज़ हैं उनसे जुड़े हुए बहुत सारे जो काम हैं वो आउटसोर्स्ड एम्प्लॉयज़ के द्वारा ही किए जाते हैं। तो उनको भी यहाँ पर अब ये पक्का कर दिया है कि उनकी जो सैलरी है वो दी जाएगी
और जो भी लॉकडाउन का पीरियड है उस पीरियड के दौरान आउटसोर्स्ड एम्प्लॉयज़ को भी ऑन ड्यूटी माना जाएगा, उन्हें भी सैलरी का भुगतान यहाँ पर पूरा किया जाएगा। तो ये एक बड़ी अपडेट यहाँ पर रेलवे के अंदर आउटसोर्स्ड या फिर जो कॉन्ट्रैक्ट बेस पर काम करने वाले कर्मचारी हैं उनके लिए भी, कि उनकी भी सैलरी उन्हें यहाँ पर समय पर दी जाएगी और पूरी सैलरी दी जाएगी। उसके बाद में अब यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं कि जो प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले कर्मचारी हैं जो कि कॉन्ट्रैक्ट बेस पर काम करते हैं या फिर किसी और माध्यम से वो यदि किसी प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं तो उनकी सैलरी के बारे में क्या अपडेट यहाँ पर है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये श्रम और रोजगार मंत्रालय की तरफ से 20 मार्च 2020 को सभी स्टेट के जो चीफ सेक्रेटरीज हैं उन्हें लिखा गया एक लेटर है, और यह लेटर यहाँ पर जो आउटसोर्स्ड एम्प्लॉयज हैं प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले उन सभी के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर लेबर मंत्रालय ने सभी स्टेट चीफ सेक्रेटरीज को ये निर्देश दिया है। के अनुसार उन्होंने जो सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पर बताई है कि इफ एनी वर्कर टेक्स लीव ही शुड बी डीम्ड टू बी ऑन ड्यूटी विदाउट एनी कंसिक्वेंशियल रिडक्शन इन वेजेज for this period. Further, if the place of employment is to be made non-operational due to COVID-19, the employees of such unit will be deemed to be on duty. तो यहाँ पर साफ साफ कहा है कि यदि या तो कोई कर्मचारी कोरोना की वजह से छुट्टी लेता है या फिर जो संस्थान है उसे कोरोना की वजह से बंद कर दिया जाता है, तब भी वहाँ पर काम करने वाले कर्मचारियों को ऑन ड्यूटी माना जाएगा और किसी भी तरीके की जो सैलरी है वो यहाँ पर नहीं काटी जाएगी। तो इन टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉय फ्रॉम द जॉब और रिडक्शन इन वेजेज इन दिस सिनेरियो वुड फर्दर deepen the crisis and will not only weaken the financial condition of the employee but also hamper their moral to combat their fight with the epidemic. In view of this, you are requested to issue necessary advisory to employee or employer owners of all establishment in the state. तो यहाँ पर भी जो प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले एम्प्लॉयज हैं उनका भी पूरा ध्यान रखा है और यहाँ पर साफ कहा है कि किसी भी तरीके से उनकी जो सैलरी है उसमें कटौती नहीं की जाए और ना ही उनको जॉब से निकाला जाए। तो ये एक बड़ी अपडेट, और अब यहाँ पर आपको मालूम चल गया होगा कि किसी भी सेक्टर में काम करने वाले जो आउटसोर्स्ड एम्प्लॉयज हैं, कर्मचारी हैं, उनको ना तो नौकरी से निकाला जाएगा, ना ही उनकी सैलरी में कटौती की जाएगी और उनकी जो रेगुलर सैलरी है, पूरी सैलरी, उसका भुगतान यहाँ पर किया जाएगा। ये ऑर्डर यहाँ पर दिए गए हैं केंद्र सरकार की तरफ से। अब ये देखना ये होगा कि जो संबंधित आपका नियोक्ता है, एम्प्लॉयर है, वो किस तरीके से इस पर एक्शन लेता है। राज्य सरकारें यहाँ पर क्या एक्शन लेती हैं, लेकिन केंद्र सरकार की तरफ से काफ़ी अच्छा कदम फिलहाल उठाया गया है और सभी सेक्टर में काम करने वाले जो आउटसोर्स्ड एम्प्लॉयज हैं उनको आदेश यहाँ पर केंद्र सरकार की तरफ से सभी संबंधित अधिकारियों को दिया गया है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जानकारी आपको अच्छी लगी, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और नई अपडेट जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद।